हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का काइनेमेटिक्स से चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे चैप्टर के कंटेंट्स है इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ मोशन, कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक्सीलरेशन, रिलेटिव मोशन, टेंजेंशियल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन। काइनेमेटिक्स, ये जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड काइनेसिस से आता है जिसका मतलब है मोशन। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन। यहाँ पे हम जो स्टडी देखेंगे वो विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन इट रहेगा और हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कंसिडर नहीं करेंगे। इट इज़ यूज टू रिलेट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम विदाउट रेफरेंस टू द कॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स है जो कि है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्टेंस विद डायरेक्शन। वेलोसिटी मीन्स change in displacement with direction, and acceleration means change in velocity with direction। यहाँ पे हमें कुछ बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी पता होने चाहिए, जो कि फर्स्ट वन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वन इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड द थर्ड वन इज v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस। सो टाइप्स ऑफ मोशन है, first one is linear motion, second one is rotatory motion, and the third one is oscillatory motion। First, linear motion, when the particle moves from one point to another in either straight line or a curved path। मीन्स ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टिकल मोशन करेगा वो स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, वो एक कर्व पाथ भी फॉलो कर सकता है। लीनियर मोशन depending on the path of motion is further divided as follow, means on the basis of path of motion it is divided into two types। The first one is rectilinear motion, the path of motion is in straight line, जो straight line में particle move करेगा वो rectilinear motion perform करेगा। And second one is curvilinear motion, the path of motion is curved, means उस particle की motion curved path में रहेगी। The second type, rotatory motion। Rotatory motion is the motion that occurs when a body rotates along its own axis। मीन्स जब बॉडी खुद के एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेगी उसे हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ रोटेटरी मोशन आर एज फॉलोज। द फर्स्ट वन इज द मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि हमें पता है अर्थ जो है वो खुद के एक्सिस के अलोंग भी रोटेट करती है और सन के अराउंड भी घूमती है। एंड सेकंड वन इज while driving a car the motion of wheels and the steering of wheels about its own axis is an example of rotatory motion। जो कार के जो पहिए होते हैं वो एक एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हैं एंड द स्टीयरिंग ऑल्सो रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। The third one is oscillatory motion। Oscillatory motion is the motion of a body about its mean position। यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे अबाउट इट्स मीन पोजिशन, मीन्स जब पार्टिकल इनिशियल से लेके फाइनल तक जाएगा और वो एक पर्टिकुलर बीच में जो मीन पोजिशन आएगी वहाँ पे स्टॉप होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशंस आर चाइल्ड ऑन स्विंग इज पुश्ड, मीन्स जब एक आध बच्चा जो स्विंग पे खेलता है वो आगे भी जाता है और पीछे भी आता है तो एक बीच में एक स्टॉप होता है, वो उसकी मीन पोजीशन होती है। सो दिस इज अ ऑसिलेटरी मोशन। एंड द पेंडुलम ऑफ क्लॉक एग्जिबिट्स ऑसिलेटरी मोशन एज इट मूव्स एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। मीन्स जो फॉरवर्ड जाता है और बैकवर्ड भी जाता है उसे हम अलॉन्ग इट्स मीन पोजिशन और मोशन कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू ईच अदर। हम रेक्टिलिनियर मोशन जब कहेंगे जब वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा जो कि है स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए दो पार्टिकल एंड वो पैरेलल भी साथ में परफॉर्म करने चाहिए मोशन। Following are the rectilinear motion examples। The use of elevators in public places is an best example of
रेक्टिलिनियर मोशन, जो हम एलिवेटर यूज़ करते हैं वो रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग इन फ्री फॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन. एक फ्री फॉल बॉडी हम जब परफॉर्म करते हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो कि एक रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है. एंड द टाइप्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन इज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन. The first one is uniform rectilinear motion. When an object travels at constant speed with zero acceleration, it is known as uniform rectilinear motion. जब कोई भी एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड में आगे जाएगा with zero acceleration, no change in velocity, it is called as uniform rectilinear motion. And uniformly accelerated rectilinear motion is the when a motion an object travels with constant acceleration, it is known as uniformly accelerated rectilinear motion. मीन्स नॉन ज़ीरो कांस्टेंट एक्सीलरेशन यहाँ पे हम उसे कह सकते हैं. And the third one is rectilinear movement with non-uniform acceleration. When an object travels at an irregular speed and acceleration, it is known as rectilinear movement with non-uniform acceleration. Means वहाँ पे पार्टिकल की स्पीड चेंज हो सकती है with its acceleration. So हम इसे rectilinear motion कहेंगे with non-uniform acceleration motion.